ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो हमने कल म्यूट कर लीजिए अभी। हम कल विज्ञान तक पहुंचे थे। छांदोग्य उपनिषद के जो 7वां अध्याय है उसका 7वां खंड हमने देखा था कि विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं। अर्थात जो विशिष्ट ज्ञान है वो ध्यान से श्रेष्ठ है। उसी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण इत्यादि जो है ऐसा करके बोलते हैं कि सब कुछ आता है, तथा विज्ञान की उपासना करें। और जो विज्ञान की उपासना उसको ब्रह्म के रूप में करता है, ब्रह्म मान करके करता है, तो वह उसी के भाव से भावित हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। तो जहाँ तक विज्ञान की गति होती है वहाँ तक उसकी गति हो जाती है। अर्थात जैसा उसके भाव से भावित होकर के जो जो ग्रहण करता है वो सब कुछ उसको आ जाता है। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि भगवान विज्ञान से बढ़कर भी कुछ है। तो सनत कुमार जी बोलते हैं हाँ है। तो बोलते हैं कि भगवान मुझे उसे बतलाएं। तो अब अष्टम खंड पे चलते हैं। विज्ञान से श्रेष्ठ क्या है उसको बताते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है। बलम वाव विज्ञानात् भूयो अपि ह शतं विज्ञानवतामेको बलवान् कंपयते स यदा बली भवत्यथोत्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन् द्रष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति। बलेन वै पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिक्षं बलेन द्यौर्बलेन पर्वता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः स्वापदान्याकीटपतङ्गपिपीलिकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपाश्वेति। तो अब बल को विज्ञान से श्रेष्ठ बता रहे हैं। बल विज्ञान से श्रेष्ठ कैसे है? यहाँ पे बल का मतलब ये नहीं समझना है कि कोई पहलवान होगा वो बल सा जो ज्ञानी होगा उसको पटक देगा तो वो जो है श्रेष्ठ हो गया। बल का मतलब कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब कि मानसिक और शारीरिक शक्ति का होना। जब मानसिक और शारीरिक शक्ति नहीं होगी किसी में तो कहाँ से विज्ञान की चिंता करेगा? क्यों सोचेगा? किसी चीज को जानने की इच्छा कैसे करेगा? शक्ति का होना जरूरी है ना। मीन्स मानसिक मेंटल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए किसी में भी। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं या पार्टिकुलर प्राणी की बात नहीं कर रहे हैं, सब में जब मेंटल स्ट्रेंथ होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ होगा, तभी वो आगे कुछ करेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बल विज्ञान से श्रेष्ठ है। बल होगा तभी वो विज्ञान की चर्चा करेगा, अर्थात विशिष्ट ज्ञान के बारे में कुछ, मीन्स जो भी ज्ञान होगा उसके बारे में जानने की इच्छा या कुछ भी जानेगा तभी जब उसके पास बल होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों। कोई एक बल से नहीं होगा। कोई
बहुत ही हिष्ट पुष्ट है शरीर से, लेकिन मन से सुप्तावस्था में रहता है, जैसे तमस हो गया हो उसको। और क्या बोलते हैं, और क्या क्या लक्षण है, प्रमाद, काम को टालते रहने वाला। तो फिर वो कुछ आगे कुछ करेगा नहीं, कुछ नहीं सोचता। प्रमादी क्या करता है, कुछ नहीं करता, जो करना भी होता है उसको भी टाल देता है। फिर वैसे ही मीन्स कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक और मानसिक बल दोनों होना चाहिए, तो वो फिर विज्ञान के बारे में अर्थात ज्ञान के बारे में सोचेगा। तो बलम वाव विज्ञान भूयो अपि। तो यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया है, शतम विज्ञानवता में को बलवाना कंपयते, मीन्स 100 विज्ञानवानों को भी एक बलवान हिला देता है। बलवान मतलब कि जिसका मानसिक बल ज़्यादा होता है, मानसिक बल शारीरिक बल ये दोनों ज़्यादा होता है। तो जो पहले से जानता तो है लेकिन उसका यूज नहीं करता, उसको कहीं बोलता नहीं, कहीं कुछ मीन्स प्रयोग में नहीं लाता, उसकी विद्या सोई हुई रहती है। तो जो कम ही जानता है लेकिन उसमें मानसिक और शारीरिक बल है, तो वो उसको दबा देता है। जो पहले से भरा हुआ है लेकिन उसका उपयोग नहीं करता। तो जो बलशाली है अर्थात कि मानसिक बल है जिसमें शारीरिक बल है, तो वो क्या करेगा, पीछे इससे पीछे जो भी होता है वो होते जाएंगे उसके। फिर बल है तो विज्ञान जागृत होगा उसका, विज्ञान जागृत होगा। और विज्ञान से पहले क्या था, ध्यान, ये सब पीछे से ऐसे पीछे सीरीज में चलते जाएंगे। फिर वाणी के माध्यम से नाम प्रकट होगा। और जिसमें बल नहीं है, भले ही वो ज्ञानी है लेकिन उसका ज्ञान सोया हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसी के उपलक्ष्य में लिखे हैं कि 100 विज्ञानवानों को भी एक बलवान हिला देता है। शतम विज्ञानवान मते को बलवान कंपयते, कंपायमान कर देता है। फिर आगे बोलते हैं कि स यदा बली भवत्योत्थाता भवत्युत्तिष्ठन् परिचरिता भवति। तो जिस समय यह जीवात्मा प्राणी बलवान होता है तभी उठने वाला भी होता है, उठकर ही परिचर्या करने वाला होता है। परिचर्या मतलब कि जो भी काम वगैरह है, जो भी कर्म उसको करना होता है वो करता है, करने वाला होता है। अगर शक्ति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं करेगा, स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो। फिर बोलते हैं कि परिचर्या करने वाला होने पर ही वो क्या करता है, उपसदन अर्थात पास जाता है। पास जाता है, किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्ञान होगा। उपसदन करने पर ही दर्शन करने वाला होता है। दर्शन करने वाला वो दर्शन जिसको हम पढ़ते हैं, वेदांत या और जो भी दर्शन है, वो दर्शन की बात करी गई है। किसी को फोटो देखना नहीं। फिर दर्शन करने वाला होता है, श्रवण करने वाला होता है, सुनने वाला, मनन करने वाला होता है, बोधवान होता है, बोध करने वाला, जानने वाला, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। बल से ही पृथ्वी स्थित है। बोल रहे हैं कि बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बलेन द्यौर, बलेन पर्वता, बलेन देव मनुष्या, बलेन पशवश्च। तो यहाँ पे चर और अचर सबको समाहित करके बोल रहे हैं कि ये सब कुछ बल की वजह से स्थित हैं, अर्थात इनमें शक्ति है तभी वो उनके पास स्थिति है। तो जो शक्ति किस रूप में है, अचर में भी ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में। जैसे कि बाकी पिंडों पे जो कि पृथ्वी वगैरह की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष की, तो एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स जो पावर है उनमें, उसकी वजह से वो
उनकी वहाँ पे स्थिति है, जिस भी अपने सर्कल में चक्कर, अपने पाथ पे जो चक्कर लगाते हैं उससे इधर उधर विचलित नहीं होते, वो उनके पास वो बल है तो स्थित हैं वहाँ पे। फिर आगे और भी बोलते हैं जो कि यहाँ पे बल से ही पर्वत, बल से ही देवता और बल से ही मनुष्य। देवता मतलब कि हमारे इंटरनल इंद्रिया, मन, बुद्धि वगैरह। बल से ही पशु पक्षी तृण वनस्पति कीट पतंग पिपीलिका पर्यंत समस्त प्राणी स्थित हैं। सब में बल है तभी स्थिति को प्राप्त हैं। बल से ही लोक स्थित है तो इसलिए तुम बल की उपासना करो, ऐसा बोलते हैं। फिर आगे का श्लोक है, स यो बलम ब्रह्मोत्युपास्ते यावद्बलस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो बलम ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगवो बलवाद् भूय इति बलवाद्वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवन् ब्रवीत्विति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी प्राणी बल की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, अर्थात इन सबसे ऊपर बल है, तो बल को ही मीन्स वो जो कि बल को ही सर्वोपरि मानता है, तो बल को ही सर्वोपरि मानेगा मतलब कि वो ब्रह्म है उसके लिए, तो उसकी वो ब्रह्म के रूप में उपासना करता है तो बल की गति वाला हो जाता है, अर्थात बल के भाव से भावित हो जाता है। इतने को पार कर करके अब उसकी समझ में आता है कि बल तक वो पहुंचा है और बल के नीचे ये सब आते हैं। अर्थात बल का मतलब ये नहीं कि वो केवल फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, उसके नीचे अभी जो जो आए हैं उन सबको वो प्राप्त करने वाला बनेगा। तो इस तरह से उसकी गति हो जाती है। फिर बोलते हैं नारद जी सनत कुमार से कि हे भगवान, इस बल से भी श्रेष्ठ कुछ है, बल से कुछ उत्कृष्ट है? तो सनत कुमार जी बोलते हैं हाँ, बल से भी उत्कृष्ट है। तो बोलते हैं तन में भगवान ब्रवीत्विति, तो हे भगवान मुझे उसे बताइए, नारद जी बोलते हैं। तब नारद जी को आगे उपदेश देते हैं सनत कुमार जी। पीछे वाले से कुछ पूछना है? ठीक है। तो अब बल किससे होगा? वही श्रेष्ठ होगा। बोलते हैं नवम खंड में, 8वां खंड पूर्ण हुआ, 9वें खंड में आते हैं। एक मिनट, नवम खंड का पहला मंत्र है अन्नम वाव बलवाद भूयस्तस्माद्यदपि दशरात्रिर्नास्याद्योह जीवेदथ वाद्रष्टा श्रोतान् मंता बोद्धा कर्ता विज्ञाता भवत्यथा अन्नस्यादय द्रष्टा भवति श्रोता भवति मंता भवति बोद्धा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्वेति। ऐसा मंत्र बोलते हैं कि अन्नम वाव बलवाद भूयस्तस्माद्यद्यपि, अन्न ही बल से उत्कृष्ट है, अन्न ही बल से श्रेष्ठ है। तो इस फिर बोल रहे हैं कि इसी से यदि 10 दिन भोजन न करें और जीवित भी रह जाएं, एक प्रकार से ये उपमा दे रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं है। 10 दिन भोजन न करें और जीवित भी रह जाएं ऐसा होता है नॉर्मली, बट जो ये रेगुलरिटी चल रही, कंटिन्यूटी, इसमें ऐसा नहीं होगा। वो देखते हैं हम कैसे। बट हाँ, एग्जाम्पल के लिए ठीक है कि 10 दिन भोजन न करें और जीवित रहें तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रेंथ चली जाएगी, बल चला जाएगा। तो भी वह अद्रष्टा, अश्रोता, अमंता,
अबोधा, अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 10 दिन भोजन न करें तो भी जीवित रह जाए, तो वो क्या हो जाता है, इन सबसे हीन हो जाता है। न तो कुछ उसको दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न कुछ मनन करता है, न बोध जानने में आता है, न ही वो उसकी कुछ करने की इच्छा होती है, और अविज्ञाता हो जाता है, कुछ न जानने वाला हो जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन बाद उसको सुनाई नहीं देता, मनन नहीं करता, करता है, बट स्थिति ऐसी हो जाती है, बहुत खराब स्थिति हो जाती है, ऐसा कहने का भाव है। जो 10 दिन भूखे रहेगा उसकी कुछ सुनने, देखने और कुछ और करने की इच्छा होगी? नहीं होगी। तो कहने का भाव ये है कि इस माध्यम से वो अन्न को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं कि अन्न की वजह से बल होता है, और बल होता है तो ये सब करते हैं। कोई भी प्राणी अन्न खाएगा तो वो पुष्ट होगा, बलवान होगा, बल होगा, उसमें शक्ति आएगी, तभी ये सब करेगा, देखेगा, सुनेगा, मनन करेगा, बोध करेगा, कुछ काम करेगा और विज्ञता होगा। फिर बोलते हैं, फिर अन्न की प्राप्ति होने पर ही वह दृष्टा होता है। हाँ, वह हमने बता दिया, बुद्धा होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। तो इसलिए तुम अन्न की उपासना करो, ऐसा नारद जी से सनत कुमार जी बोलते हैं। भवत्यन्नम उपास्वे इति, तो तुम अन्न की उपासना करो। फिर आगे मंत्र है, स यो अन्नम ब्रह्मेत्युपास्ते अन्नमतो वै स लोकान् मानवतो अभिसिध्यति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो अन्नं ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवोन्नाद्भूय इत्यन्नाद्वावभूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्राणी अन्न की उपासना करता है, किस रूप में? ब्रह्म के रूप में, अर्थात अन्न ही जिसके लिए सर्वोपरि है, अन्न को जो सर्वोपरि मानता है और उस रूप में अर्थात ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, तो वो अन्न की गति वाला हो जाता है, अन्नवान हो जाता है। अन्नवान हो जाना मतलब कि अन्न की वजह से जो जो कुछ प्राप्त होगा, अन्न के नीचे जो कुछ भी सीरीज में आए हैं इसी वार्तालाप में, वो सब कुछ को प्राप्त करने वाला हो जाता है। कहने का भाव ये है। सर एक क्वेश्चन जी सर, अभी तक हमने अन्न को तो डिफाइन किया एज ऑल रिसोर्सेज, नॉट जस्ट फूड। हाँ, तो ऑल रिसोर्सेज, सारे रिसोर्सेज, तो इसमें भी सारे, हाँ सारे रिसोर्सेज हैं जो हम एकोनविंशति मुखानी पढ़ा था। हाँ। 19 मुख, वो सारे मुखों का 19 अन्न। मुख वाले। हाँ। सर तो ये तो एक तरह से हम कह रहे हैं कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास सारा कुछ हो सकता है। नहीं, केवल प्रॉपर्टी से अमीर होने की बात नहीं है। बाकी जैसे वो कुछ करके, हाँ प्रॉपर्टी तो इकट्ठा कर लिया, धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन बाद में उसके बाकी मुख्य काम करना अगर बंद कर देते हैं तो सारे रिसोर्सेज वो प्राप्त नहीं कर सकता ना। जो जो काम नहीं करेंगे, जो जो मुख्य कार्य नहीं करेंगे, वहाँ से वो कट ऑफ हो जाएगा, उसका वो रिसोर्स बंद हो जाएगा। सारे 19 मुख जो है वो सैटिस्फाइड होने चाहिए। हाँ, तो फिर नारद जी बोलते हैं कि भगवान क्या कुछ अन्न से बढ़कर है? तो सनत कुमार जी बोलते हैं हाँ, अन्न से भी बढ़कर है। नारद जी बोलते हैं तन्मे भगवान ब्रवीत्विति, तो हे भगवान मुझे उसका उपदेश कीजिए। तो अभी अन्न की स्थूलता पे आ जाते हैं आगे, ठीक।
है तो सूक्ष्मता, बट समझने के लिए स्थूल भाव से देखेंगे। दसम खंड शुरू होता है। दसम खंड में बोलते हैं आपो वावान्नाद् भूयस्यस्तस्माद्यदा सुवृष्टिर्न भवति व्याधियन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ यदा सुवृष्टिर्भवत्यानन्दिनः प्राणा भवन्त्यन्नं बहो भविष्यतीत्याप एवेमा मूर्ता येयं पृथ्वीं यदन्तरिक्षं यद्यौर्यत्मर्वता यद्वेव मनुष्या यत्पशवश्च वयांसि च तृणवनस्पतयः स्वापदान्या कीटपतंगा पिपीलिकमाप एवेमा मूर्ता अप उपास्वेति। तो कहने का मतलब ये है कि हम पिंड से बाहर निकल के अब ब्रह्मांड पे चलते हैं। क्या बोलते हैं कि आपो वाव अन्नाद भूयस तस्माद यदा सुवृष्टिन भवति। आप जो है, आप मतलब जल, जल अन्न से उत्कृष्ट है, अन्न से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जल से जो सुवृष्टि होती है, अच्छी वर्षा होती है, अच्छी वर्षा होती है, बारिश होती है, तो उससे अन्न उत्पन्न होता है। और जब सुवृष्टि नहीं होती, सुवृष्टिर न भवति व्याधि अन्ते प्राणा अन्नम कनीयो, तो प्राण दुखी हो जाते हैं। प्राण इंक्लूडिंग इंटरनल जीवात्मा के अंदर जो पंच प्राण है वो, और बाहर वायु। जब सुवृष्टि नहीं होती, अच्छी वर्षा नहीं होती, तो प्राण दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा। ये अब सोच हो जाती है, मीन्स एक प्रकार से पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं। प्राण सोचने लगता है कि बारिश नहीं हुई, अन्न कम होगा, भोजन कम मिलेगा, क्योंकि हम अन्न की आहुति देते हैं प्राण को, जिससे प्राण पुष्ट होता है, तो फिर बल मिलता है। तो और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोच करके अन्न खुश होता है, मीन्स अन्न पैदा होता है तो प्राण खुश होता है, प्राण को प्रसन्नता होती है। फिर बोल रहे हैं कि यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी मूर्तिमान जल ही है। जो अंतरिक्ष है, जो द्युलोक है, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा जो कुछ भी तृण, वनस्पति, कीट, पतंग और पिपीलिका पर्यंत प्राणी हैं, वो सब कुछ मूर्तिमान जल हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जल की वजह से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से प्राण पुष्ट हुआ, प्राण से सब कुछ होता है। तो अब पुष्ट हो रहा है अन्न से, अन्न की उत्पत्ति किससे हो रही है? जल से, वृष्टि से। तो ये जितने भी अभी बोले गए हैं, ये किसकी वजह से हैं? जल की वजह से। जल नहीं होता तो ये भी नहीं होते, अन्न ही नहीं होगा, कहाँ से होंगे? तो फिर बोल रहे हैं कि तुम जल की उपासना करो, नारद जी से बोल रहे हैं। तो अगला मंत्र है अगला मंत्र बोलते हैं स यो अपो ब्रह्मोत्युपास्त आपनोति सर्वान् कामांस् तृप्तिमान् भवति यावद्दपां गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो आपो ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवो अव्ययो भूय इत्यध्ययो वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवान् ब्रवीत्
पृथ्वीति। तो अब यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं फिर से कि जो जल को सर्वोपरि मान करके उसकी उपासना करता है, अर्थात जल को ब्रह्म समझकर उपासना करता है, वह जल की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जल से लिप्त हो जाता है, जल की भावना वाला हो जाता है, जल से भावित हो जाता है और उसकी गति वैसी हो जाती है। फिर नारद जी पूछते हैं कि क्या जल से भी श्रेष्ठ कुछ है? तो सनत कुमार जी बताते हैं हाँ, जल से श्रेष्ठ है। तो फिर वो बोलते हैं कि तन में भगवान प्रभृति, हे भगवान उसे मेरे लिए कहिए। तो अब चलते हैं एकादश खंड पे। एकादश खंड में बोला गया है जल की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन है? तेज। तो अभी वरुण देव आए थे, अब वरुण देव के बाद अब अग्निदेव आ रहे हैं। तेज श्रेष्ठ है। तेजो वावाद भयो भूयस्तद्वा एतद्वा युमागृह्याकाशम अभितपते तदा होर्निशोचते नितपते वर्षिष्यते वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाथापः सृजते तदेतदूर्ध्वाभिश्च तिरश्चेभिश्च विद्युद्भिग्रहादाश्चरन्ति तस्मादाहुर्विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाथापः सृजते तेज उपास्वेति। तो यहाँ पे बोले हैं कि तेज ही जल से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। तेजो वावद भयो भूयस्तदा, और वह तेज जिस समय वायु को निश्चल करके, अर्थात तेज का जब प्रकोप होता है, जब हीट ज़्यादा डेवलप होता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है, वायु धीरे धीरे शांत होने लगती है। हीट जब हीट ज़्यादा जनरेट होता है, मीन्स ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, तो वायु शांत होने लगती है। वायु का मूवमेंट ज़्यादा रहेगा तो हीट में कमी आएगी, मीन्स टेम्परेचर डाउन रहेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वायु शांत होने लगती है। तो बोल रहे हैं कि जिस समय वह वायु को निश्चल करके आकाश को सब ओर से तप्त करता है, मीन्स ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसको तप्त करता है, आकाश को तप्त करता है। आकाश मतलब खुली जगह, हमारे अंदर से लेकर के बाहर जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब आकाश ही है। तो उस समय कहते हैं कि गर्मी हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है। और ताप बढ़ रहा है मतलब कि वाटर वेपोराइज होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा। तो वाष्पोत्सर्जन होगा तो फिर क्या होगा, बारिश होगी। तो इस प्रोसेस को दिखाते हुए बोल रहे हैं कि जो तेज है अर्थात अग्नि महाभूत है वो जल से श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तेज होगा वायु शांत होगी, जल ऊपर उठेगा, फिर वो बारिश होगी। इस तरह से तेज पहले अपने को उद्भूत हुआ दिखाकर फिर जल की उत्पत्ति करता है। वह तेज ही वर्षा का हेतु है। वह तेज मीन्स अग्नि ही वर्षा कराता है। और उसको ही बोल रहे हैं कि ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी। ऊर्ध्वगामी मतलब कि ऊपर उठना, और तिर्यक मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा।
विद्युत के सहित गड़गड़ाहट के शब्द फैल जाते हैं उसी की वजह से, और तब उससे प्रभावित होकर के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वर्षा होगी। तो इस तरह से व्याख्या किए हैं। इति तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वाथापः सृजते तेज उपास्वेति। तो इस प्रकार से तेज ही पहले अपने को प्रदर्शित कर फिर उसको उत्पन्न करता है। किस तरह से उत्पन्न करता है? जल के रूप में जल को उत्पन्न करता है, अपना प्रभाव दिखा करके जल को उत्पन्न करता है वर्षा के माध्यम से। तो अतः तेज की ही उपासना करें। यहाँ पे क्या बताया गया? जल का रेगुलेटर है अग्नि, वही वाष्प बना के उठाता है, फिर ले जाता है ऊपर, फिर बारिश कराता है, बारिश से फिर अन्न होता है, और अन्न के नीचे जो कुछ भी होता है वो सब होता है। तो इसलिए तेज जल की अपेक्षा उत्कृष्ट है। अतः तेज की उपासना करो। फिर आगे मंत्र बोलते हैं, स यस्तेजो ब्रह्मेत्युपास्ते तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान् भास्वतो अपहतत् अमस्कानभिसिद्ध्यति यावत् तेजसो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति तस्तेजो ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति तेजसो वाव भूयो अस्ति तन्मे भगवन् ब्रवीत्विति। तो यहाँ पे फिर वही बात बोल रहे हैं कि जो तेज को सर्वोपरि मान करके उपासना करता है, अर्थात तेज की ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वो तेज से संपन्न हो जाता है, अर्थात वैसा ही तेजवान हो जाता है, अग्निमय हो जाता है, और उसी के जैसे उसकी गति हो जाती है, अर्थात उसमें ओतप्रोत हो जाता है, और उसके नीचे जो कुछ भी आते हैं उन सबको वो प्राप्त करने वाला होता है। तो फिर नारद जी पूछते हैं कि भगवान तेज से बढ़कर कुछ है? तो बोलते हैं सनत कुमार जी कि हाँ, तेज से बढ़कर है। तो फिर बोलते हैं नारद जी कि भगवान उसे मेरा उसका उपदेश कीजिए, मेरे लिए उसका उपदेश कीजिए जो तेज से बढ़कर है। तो अब आगे बढ़ते हैं द्वादश खंड में। द्वादश खंड में तेज से बढ़कर किसको बता रहे हैं? बोलते हैं आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वै सूर्याश्चंद्रमसा बुभौ विद्युन्नक्षत्राण्यग्निराकाशे आहवयत्याकाशेन शृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे रमत आकाशे न रमत आकाशे जायत आकाशम अभिजायत उपास्वे इति। तो बोल रहे हैं आकाशो वाव तेजसो भूयान आकाशो वै सूर्या चंद्र मसाबुभौ। आकाश तेज से बढ़कर है। आकाश में ही सूर्य चंद्र, ये दोनों, सूर्य चंद्र मसा वुभौ, ये दोनों ही, चंद्रमसा वुभौ अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों, तथा फिर क्या बोले हैं विद्युत नक्षत्राण्य अग्निर, विद्युत नक्षत्र और अग्नि, ये सब कुछ किस में स्थित है? आकाश में स्थित है। आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं, आकाश से ही सुनते हैं, आकाश से ही श्रवण करते हैं, आकाश में ही रमण करते हैं। तो आकाश से ही सुनते हैं, आकाश से ही श्रवण प्रतिश्रवण करते हैं, ये दो शब्द क्यों बोले गए हैं? आकाश से इसका क्या लेना देना? आकाश से ही दूसरे को पुकारते हैं, आकाश से ही सुनते हैं, आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं।
क्योंकि आकाश की तन्मात्रा शब्द है। जी हाँ, आकाश की तन्मात्रा शब्द है, तो हम किसी को पुकारेंगे तो भी वो आकाश के माध्यम से जाता है। आकाश नहीं हुआ तो नहीं सुनाई देगा। तो उसी से सुनते भी हैं और उसी से प्रतिश्रवण मीन्स एक ने बोला फिर दूसरे ने बोला, वो सब कुछ आकाश के माध्यम से, वो जो शब्द की गति है आकाश के माध्यम से है। आकाश की तन्मात्रा शब्द है इसलिए। फिर आकाश खुली जगह है, तो फिर बोल रहे हैं कि आकाश में ही रमण करता है, आकाश में घूमते हैं। आकाश में रमण नहीं करते हैं, जो स्थिर स्थायी है तो स्थायी है, इसलिए बोल रहे हैं कि आकाश में रमण नहीं करते, आकाश में ही उत्पन्न होते हैं, आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो आकाश में उत्पन्न होते हैं, आकाश की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आकाश जो है एक प्रकार से सर्व की तरह पूरे प्रकृति में व्याप्त है। वो ब्रह्म के नीचे आता है, लेकिन प्रकृति में जो कुछ भी विस्तारित है उसमें सबसे विस्तार प्राप्त किसको है? आकाश को है। तो सब कुछ आकाश में ही हो रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम आकाश की उपासना करो। अगला मंत्र बोलते हैं, स याकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो वैस लोकान् प्रकाशवते असंबद्धानुरुगावतो अभिसिद्ध्यति यावदाकाशस्य गतं तत्रस्य यथा कामचारो भवति च आकाशं ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगव आकाशाद् भूय इत्याकाशाद्वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो आकाश को सर्वोपरि मान करके उपासना करता है, अर्थात आकाश के ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह आकाशवान, प्रकाशवान, पीड़ा से रहित, कष्ट से रहित, विस्तार वाले लोगों को प्राप्त करता है। क्योंकि आकाश विस्तारित है तो वो उसकी बुद्धि भी विस्तार के बारे में सोचती है। आकाश प्रकाशित है, सूर्य चंद्र से प्रकाशित है। तो और चूंकि पीड़ा रहित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सब कुछ से वो खाली है, अवकाश है, वहाँ पे किसी और चीज़ को अनुमति नहीं है। तो वैसे ही उसकी भावना भी हो जाती है, कष्ट से रहित, और वो उसी की गति वाला हो जाता है, आकाश की गति वाला हो जाता है। आकाश मीन्स आकाश के जो गुणधर्म हैं वैसा ही वो उसकी सोच हो जाती है। तो फिर नारद जी बोलते हैं कि भगवान आकाश से भी बढ़कर कुछ है? तो सनत कुमार जी बोलते हैं हाँ, आकाश से बढ़कर है। तो भगवान फिर बोलते हैं कि भगवान मेरे लिए उसका उपदेश कीजिए जो आकाश से बढ़कर है। तो अब आगे बढ़ते हैं त्रयोदश खंड, 13वें खंड पे। तेरहवें खंड में बोलते हैं, स्मरो वावाकाशाद भूयस तस्माद् यद्यपि सॉरी बहवः आसेरन्ना स्मरन्तो नैव ते कश्चनं शृणुर्युर्न मन्विरन्न विजानिरन्यदा वावते स्मरेयुरथ शृणुयुरथ मन्विरन्नथ विजानिरस्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशुन स्मरमुपास्वे इति। स्मर शब्द का प्रयोग किए हैं। स्मर मतलब कि स्मरण करना, स्मरण करना, याद करना, अर्थात अपनी मेमोरी में रखना किसी चीज को। तो स्मर ही आकाश से बढ़कर है, ऐसा बोल रहे हैं। देखते हैं क्या क्यों।
तो बोलते हैं कि इसी से, स्मरण से ही, यद्यपि बहुत से लोग बैठे हों तो भी स्मरण न करने पर, स्मरण को याद दिलाते हुए बोलते हैं कि बहुत से लोग बैठे हों अर्थात एक ही स्थान पे स्थिर हों तो भी स्मरण न करने से वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं, न जान सकते हैं। अर्थात जो भी आकाश के माध्यम से करते हैं, तो अगर स्मरण न हो, यादाश्त शक्ति जिसके पास न हो, तो वो एक ही जगह पे बैठे हुए अर्थात स्थिरता को प्राप्त हुए, कहने का मतलब है कि उनकी स्थिति बन गई हो, स्थिरता हो, तो भी वो स्मरण अगर नहीं करते अर्थात तो उनके पास यादाश्त शक्ति नहीं है, तो न तो किसी को सुनते हैं, न मनन करते हैं, न कुछ और जान सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो जिस समय वे स्मरण करते हैं, जो जब प्राणी स्मरण करता है उसी समय वह सुन सकता है, मनन कर सकता है, और क्या बोलते हैं कि समय की बात की है कि समय को भी जान सकता है। स्मरण, हाँ, मतलब हमारी मेमोरी और टाइम इसका बहुत कनेक्शन है। मेमोरी के साथ बाकी सब कुछ का कनेक्शन है। मेमोरी मीन्स आपको आपकी यादाश्त शक्ति काम नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं जानना होगा, तो इसी को अलग तरीके से डेटा का सेटअप है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपका क्या क्वेश्चन था? सर जो मेमोरी है वो तो पृथ्वी महाभूत से रिलेटेड है? नहीं, केवल पृथ्वी महाभूत से रिलेटेड नहीं है। हाँ, पृथ्वी महाभूत तो उसको आधार प्रदान कर रही है, लेकिन जो उसका संबंध वायु महाभूत से भी है। प्राण जो है उसको गति प्रदान नहीं करेगा तो कहाँ से वो कहीं किसी इंद्रिय के माध्यम से सर्च नहीं करेगा कुछ। तो इसके नीचे जो भी आते हैं, तेज, जल और बाकी जो कुछ भी हैं वो सब कुछ इसके नीचे आते हैं। अब मीन्स स्मरण तभी करेंगे जब ये सब उपस्थित होंगे। अब स्मरण, जैसे स्मरण करना बंद कर दिया अर्थात यादाश्त बंद हो गई, तो ये इसके नीचे के सारे सब कुछ की गति बंद हो गई, उनके बारे में कुछ नहीं जानेगा। तो स्मरण शक्ति होने से ही क्या लिखते हैं कि स्मरे युरथ श्रेणु युरथ मन्वी रन्नथ विजानिरस्मरेण वै पुत्रान विजानाति स्मरेण पशुन स्मरण मुपास्वे वेति। जब स्मरण करता है अर्थात जब किसी में यादाश्त शक्ति होती है, स्मरण शक्ति होती है, तभी वो क्या करता है, पुत्र को पहचानता है, पशुओं को जानता है, पशुओं को स्मरण करता है। एक प्रकार से पौराणिक नहीं, श्रुतियों की भाषा बोले तो पुत्र, पौत्र, पशु वगैरह क्या है, ये संपत्ति में आते हैं। मीन्स ये चल संपत्ति है जो चलायमान है, दिखते हुए, मीन्स जिनसे हमको मीन्स जीव रूप में, एक प्राणी के रूप में हमको सहायता मिलती है। बाकी सब का काम हमारे आसानी से होते हैं, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, तो इनकी वजह से हमारे काम इजी हो जाते थे। अभी मशीन इक्विपमेंट आ गए तो अलग की बात है कि वो सब काम करते हैं, इनकी जगह पे यही काम करते थे। पुत्र जो है संतान की बात इसलिए की है कि वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। तो वो इन सब की पहचान कैसे होती है, यहाँ पे बात स्मरण की हो रही है कि अगर स्मरण शक्ति काम नहीं करती है तो इन सबको भी वो पहचानना भूल जाता है। इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, तो इसलिए बोल रहे हैं कि स्मरण की उपासना करो, स्मर की उपासना करो। फिर बोलते हैं कि स य स्मरं ब्रह्मोत्युपास्ते यावस्मरस्य गतम तत्रास्य यथा कामचारो भवति य स्मरं ब्रह्मोत्युपास्ते अस्ति
भगवः स्मराद भूयते स्मराद्वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्वीति। बोल रहे हैं कि जो स्मर की सर्वोपरि मान करके उपासना करता है अर्थात ब्रह्म के रूप में उपासना करता है तो वह स्मर की गति वाला हो जाता है अर्थात स्मरण शक्ति वाला हो जाता है। अर्थात वो स्मरण को ज़्यादा महत्व देता है तो स्मरण के भाव से भावित हो जाता है और बाकी सब कुछ कार्य उसके आसान हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन इसमें, स्मरण बल में क्यों नहीं आ गया? क्योंकि वहाँ मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बल हमने ऐड किया, तो स्मरण तो उसी के अंदर आ गया, तो इसको सेपरेटली क्यों नोट किया? नहीं, स्मरण उसके अंदर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो बल होने का ज्ञान या फिर उसके आगे और जो कुछ भी आया है, जैसे अन्न आया, अन्न से पुष्ट हुआ तो बल हुआ, फिर अन्न की उत्पत्ति जल से हुई, तो इन सब को जानने के लिए भी तो स्मरण चाहिए। इन सब के प्रोसेसिंग क्या क्या हो रहा है इनको भी जानने के लिए स्मरण शक्ति चाहिए, इसलिए स्मरण को बाद में लाए। नहीं सर, बट दिस डजंट मेक सेंस, क्योंकि जब हम दैट मींस वो फिर खाली फिजिकल बल है, वो फिर मानसिक बल नहीं है वहाँ, क्योंकि अगर मानसिक बल आ गया, स्मरण वहाँ पर आ गया, तो हम तो कॉज तक जा रहे हैं ना। अगर आकाश के बाद हम अगला प्राण तक जाते तो ये लॉजिक कंप्लीट हो जाता, बीच में स्मरण डाल के तो सेंस नहीं बन रही। हाँ, प्राण तक जाएंगे। नहीं, पर अगर आकाश से प्राण पर जाए तो लॉजिक बैठता है, पर बीच में स्मरण जा के तो कोई लॉजिक नहीं बैठता। आकाश से बाकी जगह डायरेक्ट प्राण पे ले गए हैं, लेकिन यहाँ पे स्मरण को स्मरण एक्चुअली क्या किए हैं कि इसको थोड़ा एक्सपेंड किए हैं। बल में समाहित हो सकता है, आपका कहना ठीक है कि वहाँ मानसिक बल में इसको समाहित कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग से थोड़ा एक्सप्लोर करके दिखाए हुए हैं कि बाकी चीज़ें भी इसी के अंडर आती हैं। स्मरण को इसलिए भी आगे दिखाए हैं कि स्मरण से ही सब कुछ है, क्योंकि जो भगवान की वजह से हम इवॉल्व होते हैं शायद। एक मिनट, आप कंप्लीट कर लीजिए। जो मैं अभी बोल रहा था कि स्मरण को यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं श्लोक जो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो भी जायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति की बात वहाँ पे कर रहे हैं। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से ही प्राणी का पतन हो जाता है, अर्थात सब कुछ समाप्त। तो इसलिए स्मरण को इतना बाद में लेकर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी पूछिए, कुछ कहना है? ठीक है, तो अब चतुर्दश खंड पे चलते हैं। चतुर्दश खंड में बोलते हैं कि आशावाव स्मराद भोजस्यास्येद्यो वैस्मरो मंत्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश पशूंश्च छेदन्त इमं च लोकमं चेच्छा आशामुपास्वेति। तब इसके आगे फिर आशा को लेके आ रहे हैं। आशा मतलब कि इच्छा शक्ति, चेष्टा। बोल रहे हैं कि जो आशा है, आशा स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशा एक प्रकार से हम उसको थोड़ा लो लेवल पे देखते हैं तो ऐसा मानते हैं कुछ कहीं से मिल जाए, इस भाव से, दीनता का भाव, लेकिन यहाँ पे वो भाव नहीं है। आशा का मतलब कि हेलो, म्यूट कीजिए सभी लोग,
यहाँ से म्यूट करूँगा। तो बोल रहे हैं कि आशा वाव स्मराद भूयस्यासेद्धो वै स्मरो मंत्रानधीते कर्माणि कुरुते पुत्रांश पशुंश। तो आशा की बात की है, आशा स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है, क्योंकि आशा से दीप्त हुआ, ऐसा बोल रहे हैं कि आशा से जो प्रज्वलित है, तो वो क्या करता है कि स्मरण, उससे स्मरण को प्राप्त होता है, मंत्रों का पाठ करता है। अर्थात जब आशा अर्थात इच्छा करता है, बुद्धि से जब इच्छा करता है, वहां पे भी भगवत गीता का श्लोक जो अभी हमने देखा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, अर्थात बुद्धि उससे ऊपर है। तो जब वो इच्छा करता है, आशा यहाँ पे इच्छा के लिए आया है, तो इच्छा करता है, तो इच्छा करेगा तो उसको उसकी स्मरण शक्ति जागृत होगी, अर्थात एक्टिवेट होगी, तभी वो मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है। और फिर क्या करेगा, पुत्र पशु जो कि अभी पीछे आया था, उनकी भी इच्छा करता है, उनकी कामनाएं करता है कि ये करें, इनसे मेरी ये कामना पूर्ण हो। और फिर संकल्प हुआ ना, रुकिए एक बार इसको पूरा करने दीजिए। लोक और परलोक की कामना भी करता है, लोक परलोक की कामना करता है, और फिर बोलते हैं कि तुम इससे आशा की उपासना करो। हाँ, आप जो बोल रही थी संकल्प हुआ, संकल्प नहीं, इच्छा, किसी भी कार्य की इच्छा जागृत होना, वो आशा है। संकल्प तो वो होता है कि जो हम जहाँ पे निश्चय कर लिया ये करना है, तो ये आशा शब्द जो है इच्छा के लिए आया है। तो इच्छा जब होती है तो उसकी स्मरण शक्ति एक्टिवेट होती है, तो वो क्या करता है, मंत्रों को पढ़ता है, काम करता है, और पुत्र पशुओं की इच्छा करता है, अर्थात उनसे जो भी करवाना है उनकी इच्छा करता है। लोक परलोक की कामना करता है, अर्थात यहाँ पे जो कर रहा है उसकी कामना उत्पन्न होती है, और परलोक में क्या करूँ, ऐसी सब कामनाएं परलोक के लिए, अर्थात यहाँ से जाने के बाद कहाँ को प्राप्त होऊंगा, वो सब कामनाएं करता है। एक सवाल पूछ सकते हैं? जी सर, पर एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमें सर्व संकल्प भी त्यागी बनना है, हाँ। फिर हमें सर्व इच्छाएं भी त्याग करनी है, फिर जो चीज़ त्याग ही कर देनी है तो उसकी वो इतनी हाई लेवल हायरार्की में कैसे हो सकती है? आशा, इच्छा शक्ति, जब इसका त्याग ही करना है तो ये इतनी हाई लेवल हायरार्की में कैसे आ गई? हाँ, त्याग करना है, उस पर आएंगे, बट हायरार्की में इसलिए आ रही है क्योंकि ये बुद्धि के लेवल पे जा रही है, और बुद्धि का लेवल जो है इंद्रियों से बहुत ऊपर है, क्योंकि इंद्रियों का लेवल बहुत बेसिक है, जस्ट कर्म के आसपास है, जबकि बुद्धि का लेवल काफ़ी ऊपर होता है, चेतना के पास होता है। तो ये कौन सी वाली इच्छाएं हैं? ये वो इच्छाएं हैं जो इंद्रियों से नहीं जागृत हो रही? नहीं, ये वो इच्छाएं केवल इंद्रियों वाली इच्छाएं नहीं है, ये वो इच्छाएं हैं जिससे कि आप कुछ भी अच्छे या बुरे जो भी काम करना है वो सबको इसमें समाहित कर रहे हैं आशा में। अर्थात आपकी बुद्धि से जो कुछ भी उत्पन्न हो सब कुछ इसमें आता है। लाइफ तो आशा से ही चलती है। हाँ, लाइफ तो चल नहीं सकती आशा से जी। तो अगर वही हमेशा हम कहते हैं अगर आशा और इच्छा निकाल देंगे तो लाइफ चलेगी कैसे? हाँ, लाइफ तो नहीं चलेगी। त्याग करने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, त्याग करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जब तक इस शरीर में हैं, इस प्रकृति के साथ हैं, तो जस्ट बुद्धि के नीचे ही आएगी आशा। फिर आगे सूत्र है, सूत्र नहीं मंत्र। स य आसाम
ब्रह्मोत्योपास्त आशयास्य सर्वे कामा समृद्ध्यस्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशया गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति य आसां ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति भगव आशाया भूय इत्याशया वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। तो फिर बोलते हैं वही जो रिपीटेशन में चला आ रहा है कि जो आशा को सर्वोच्च मान करके, आशा को ही सर्वोपरि मान करके उपासना करता है, अर्थात उसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, तो वो सभी प्रकार की कामनाओं रूपी आशा से समृद्ध होता है। मीन्स जो भी इच्छा करेगा उससे वो समृद्ध होता है, अर्थात वो उसको करने में वो लग जाता है और उसको क्या बोलते हैं कि कुशलता पूर्वक करता है। जब वो आशा से संपन्न हो गया तो कुशलता पूर्वक करेगा, और कुशलता पूर्वक करेगा तो उसको प्राप्त होगा, तो आशा की गति वाला हो जाता है। फिर बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, भगवान क्या इससे भी बढ़कर, आशा से भी बढ़कर कुछ है? तो सनत कुमार जी बोलते हैं, हाँ, आशा से भी बढ़कर है। नारद जी बोलते हैं, भगवान वान प्रवीत्वेति, हे भगवान उसे मुझे बताइए, उसका उपदेश कीजिए जो आशा से बढ़कर है। तब आशा से बढ़कर क्या है वो हम कल देखेंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।